हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जीवन में जो कुछ भी मिला है उसकी कदर करें। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिसे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी उन चीज़ों से आसानी से निकलने के लिए उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमें समझ नहीं आता है, चाहे वो काम में हो, रिश्तों में हो, घर परिवार में हो या आपके शरीर में हो। जो कुछ भी बदलाव भगवान आपको देना चाहते हैं वो समय समय पर देते हैं। हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि अचानक से घटनाएं आ गई हैं, अब कैसे इनको समाधान निकाले, कैसे इनसे निकले। क्योंकि यहाँ जीवन सब आसान बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। खुशी की इच्छा सबको हमेशा रहती है कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, परिवार में सब कुछ अच्छा हो, जीवन में सब कुछ अच्छा हो और हमारे घर की सारी सुख शांति अच्छी तरह से हम व्यवस्थित कर सके, सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सके। लेकिन बदलाव के लिए भगवान कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं, समय समय पर कुछ ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेज देते हैं जो आपको बहुत बड़ा सबक सिखाकर चले जाते हैं, बहुत कुछ दिखाकर चले जाते हैं, समझाकर चले जाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को नहीं समझते और उन चीज़ों को आसान बनाने के लिए प्रयास नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तब तक भगवान भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाता है, समझाता भी है और कभी कभी सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिससे कि हमें निकलना होता है। कभी कभी हम बहुत खुश रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे परेशानियां तो हमने देखी नहीं है, बुरा समय तो हमारे पास आ ही नहीं सकता है। लेकिन उन चीज़ों से निकलने के लिए भगवान आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां दे देता है जिससे कि जीवन में कभी अगर बुरा समय आए, बुरी परिस्थिति आए, बुरी बीमारियां आए, धन का अभाव आए या बुरे लोग आए, तो आपको कैसे निकलना है। इसीलिए परेशानियां जीवन में भगवान के द्वारा दी जाती हैं। कभी कभी परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि हमारा हो सकता है कुछ कर्म ऐसे हों जिनकी वजह से हम उन्हें काटना मुश्किल समझ लेते हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना मुश्किल समझ लेते हैं। जब हम भगवान की याद में रहते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी समय और कोई भी बुरे लोग आपको ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है और विश्वास भी है। और मैंने अपने जीवन में इन सब चीज़ों को हल भी किया है, क्योंकि भगवान से जुड़ना बहुत बड़ी शक्ति होती है हर इंसान के लिए। क्योंकि जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हम अपने आप को उसे समर्पित कर देते हैं। जब हम उसे समर्पित कर देते हैं तो हमारे में बदलाव भी आता है, सोच में बदलाव आता है, घर में भी बदलाव आता है, रिश्तों में भी आता है और हमारा जीवन भी बहुत आसान बन जाता है। ये सब जानना और मानना हर इंसान को ज़रूरी होता है। भरोसा जितना आप भगवान पे करते हैं उतना किसी इंसान पर अगर करेंगे तो वो कभी कभी वो दुख भी देता है, कष्ट भी देता है, लेकिन भगवान आपके भरोसे को रिटर्न में देता है और 10 गुना मल्टीप्लाई करके देता है, सभी चीज़ों को सुधार देता है, बढ़ा देता है, आपके जीवन में खुशियों को बढ़ा देता है, आपका सम्मान बढ़ाता है, आपके काम में तरक्की देता है, रिश्तों में सुधार करता है, आपके व्यवहार को अच्छा बना देता है और आपको एक स्टार की तरह बना देता है। क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई अच्छा गुण लेकर इस जीवन में आया है, मेरा मानना है। और हर किसी में एक अच्छा गुण जरूर होता है जिसे हर कोई पहचान नहीं पाता है, लेकिन जो पहचान लेता है वो सबसे पहले भगवान से जुड़ता है। क्योंकि भगवान ही उसमें वो चीज़ें अपने आप दिखा देता है, समझा देता है कि आपको क्या करना है, किस जगह से आपको निकलना है, किन लोगों से जुड़ना है और किन परिस्थितियों को कैसे आपने पार करना है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भरोसा और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब हम इंसान से जुड़ते हैं तो भरोसा धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा हर किसी के जीवन में होता है, क्योंकि जिन रिश्तों के साथ आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़े रहते हैं, उनका व्यवहार, उनकी आदतें, उनका आचार विचार
आप बहुत लंबे समय तक समझ नहीं पाते हैं। किसी के व्यवहार को जानना आसान नहीं होता है, किसी की परिस्थितियों को समझना आसान नहीं होता है। जब आप उससे जुड़ते हैं, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जो समझ में आती हैं, उनको आप आसानी से समझ तो लेते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते कि इंसान का व्यवहार कैसा है, परिस्थितियाँ कैसी है, उसकी बोलचाल का ढंग कैसा है। क्योंकि जो इंसान बोलता है, वो करता नहीं है, और जो वो करता है, वैसा वो होता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी सीख होती है हर इंसान के लिए, क्योंकि जब हम रिश्तों में रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि जैसा हम किसी को सोचते हैं, वैसा इंसान होता नहीं है, और जैसा वो होता है, वैसा वो खुद को दिखाता नहीं है। ऐसे होता है, क्योंकि ये चीज़ें भी भगवान हर किसी को अलग अलग तरह से देता है। कुछ लोग अंदर से भी और बाहर से भी प्योर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से प्योर होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से प्योर नहीं होते हैं। अंदर से उनका मन अशांत भी होता है और शैतान का घर भी होता है। ऐसा आज के समय में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई यहाँ धन का लालच करता है, और किसी न किसी लालच के पीछे वो भागता रहता है। जब आप किसी चीज़ का लालच करते हो, तो आपका जीवन बहुत सारी चीज़ों में, समस्याओं में घिर जाता है, क्योंकि धन का लालच बहुत बड़ा लालच होता है। आपके पास कितना भी हो, और आने की इच्छा रखता है, और किसी का लेना हो उसकी इच्छा रखता है। किसी के पास कितना ज़्यादा है, उससे आगे निकलने की इच्छा रखता है। हर इंसान के मन में आ जाता है, लालच बढ़ता जाता है। आप उस चीज़ में निकलने की बजाय उसके पीछे भागते रहते हैं, अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। जो सुख शांति आपको अकेलेपन में मिलती है, वो आप धन के पीछे भागकर गवा देते हैं। क्योंकि धन अपनी जगह पर आपकी परिस्थितियों को, आपके रिश्तों को, आपके जीवन की दिनचर्या को बदलने के लिए भगवान ने दिया है। लेकिन इसके पीछे भागने से कभी-कभी आपके रिश्ते भी छूट जाते हैं, आप अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम जो इंसान धन का लालच करता है, सबसे पहले तो वो अपने आप से दूर हो जाता है। दूसरी बात, वो अपने परिवार से दूर हो जाता है, अपनी खुशियों से दूर हो जाता है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता है, लगन से काम करता है, धन के पीछे भागता है, बहुत मेहनत करता है, ना उसे आराम मिलता है, न शांति मिलती है, न सुकून मिलता है, न रिश्तों का प्यार मिलता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा काम तो धन से जुड़ा है। क्योंकि जब किसी इंसान के मन में धन बैठ जाता है, उसकी सोच में धन रहता है, तो सबसे पहले तो वो उसको ही अकेला कर देता है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, जुड़ी हूँ, उनके घर की परिस्थितियों को समझती हूँ, सुनती हूँ। यही मैंने महसूस किया है कि धन सबसे बड़ा शत्रु आज इंसान का बन गया है। ये हमारे लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही ये हमें और हमारे रिश्तों से दूर कर देता है। क्योंकि लालच के कारण इंसान अपनों में कमियां निकालने लगता है, अपनों से दूर भागने लगता है, और अपने उसे समझ में नहीं आते हैं। ऐसा आज के समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम अपने पास जो कुछ भी है, रिश्ते हैं, अपने पास घर है, हमारा काम है, हमारी सुख शांति है, उसे देख नहीं पाते हैं। क्योंकि धन तो एक तरह से शत्रु ही होता है इंसान के मन का, क्योंकि वो ऐसा लालच पैदा कर देता है इंसान के मन में कि वो सुख शांति भूल जाता है। शारीरिक सुख के लिए, जीवन में सुख के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों से कंपटीशन करने के लिए धन का इस्तेमाल भी करता है, और धन के पीछे भागता भी है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो नंबर वन पोजीशन में हो। लेकिन मेरा मानना है कि आपके गुण आपको नंबर वन पोजीशन पे ले जा सकते हैं, क्योंकि धन हमारे पीछे रहना चाहिए। सबसे पहले हम अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को और अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपने मन को शांत रखना ज़रूरी है। जितना आप भगवान से जुड़ेंगे, उतना आप बंधनों से दूर रहेंगे, और जितना आप धन से जुड़ेंगे, उतने आप बंधन में आ जाएंगे। ये भी मेरा मानना है, क्योंकि ऐसा भी बहुत इंसानों के साथ होता है, लोगों के साथ होता है
क्योंकि हर कोई यहाँ किसी न किसी लालच से अपने आप को जोड़ के रखता है, धन से जोड़ के रखता है। हम काम भी करते हैं, घर में भी काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई अपने अपने अनुसार अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ा लालच धन से जुड़ा होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मैंने जाके देखा है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग भी और खुद जो लोग वहाँ पे आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, वो लोग भी सबसे ज़्यादा धन का महत्व देखते हैं कि पैसा अगर आपके पास है तो कोई भी डॉक्टर आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेगा, लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इंसानियत सबसे बड़ा व्यवहार, क्योंकि हम अगर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, भले ही उसके पास धन ना हो, आधी बीमारी तो उसकी आपके अच्छे व्यवहार से दूर हो सकती है। क्योंकि कोई भी इंसान बड़े भरोसे के साथ किसी के पास जाता है अपनी तकलीफ लेकर, अपना दुख लेकर, परेशानी लेकर, अगर वहाँ से उसे अच्छा व्यवहार नहीं मिलता तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है। बहुत से मैंने ऐसी संस्थाओं में भी जाके देखा है जहाँ के लोग काम करते हैं गरीबों के लिए, उनके अच्छी सुख शांति के लिए, उनके अच्छे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ भी धन का लालच आ जाता है। जिसके पास धन नहीं होता, कभी कभी ऐसी जगहों पे उनका सम्मान नहीं होता है। ऐसे बुजुर्गों को भी देखा है, बच्चों को भी देखा है, महिलाओं को भी मैंने देखा है, बड़ा अपमान होता है। लेकिन क्या हम सिर्फ यहाँ धन के लालच में ही कोई काम करने आए हैं? आप अगर अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आप बहुत ज्ञान आपके पास है, तो आप किसी को ऐसे भी बांट सकते हैं, क्योंकि आप किसी का भला करने के लिए, अगर उसके पास धन नहीं है तो आप उसको अपनी अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। उसके पास धन अगर नहीं है, उसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी कहता है कि हर चीज़ को धन से तोलना अच्छा नहीं होता। बहुत से टीचर्स को भी मैंने देखा है कि उन्हें सिर्फ धन का लालच होता है। बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उन सब लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षा बच्चों को देते हैं, उनके जीवन को बदलती है, उनकी परिस्थितियों को बदलती है, उनका नाम और सम्मान बढ़ाती है, उनके परिवार का बढ़ाती है। आप अगर ऐसे ही गरीब बच्चों को बिना किसी फीस के पढ़ाना शुरू करें, हो सकता है आपके घर की परिस्थितियाँ आसानी से हल हो जाएंगी। आपके जीवन का जो दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा काम करते, अच्छी सोच रखते हैं और बिना किसी स्वार्थ के किसी को कुछ देने की इच्छा रखते हैं, तो वो चीज़ें हल हो जाती हैं। जब हमारे घर में बहुत दुख और परेशानी होता है, तो पंडित लोग भी कहते हैं कि आपको कुछ दान पुण्य करने की ज़रूरत है, भगवान के पास जाने की ज़रूरत है। भगवान किसी को भी अपने पास बुलाने के लिए मजबूर नहीं करता है। आपका दिल होता है तो आप भगवान के पास जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन जब आपका मन नहीं होता है तो आपको भगवान से जुड़ने के लिए आपको ज़बरदस्ती जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि घर बैठे ही आप भगवान को मान सकते हैं, जान सकते हैं। कभी कभी हमारी परिस्थितियाँ खराब होती हैं तो हम न मंदिर जा पाते हैं, न अपने घर में पूजा पाठ कर पाते हैं, ना ही किसी इंसान का मन भगवान में भक्ति में लगता है। उसका भी एक कारण है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, ऐसी यादें होती हैं, ऐसा समय होता है जिसे आप भुला नहीं पाते हैं। उसकी वजह से आप मजबूर हो जाते हैं कि ना आप मंदिर में जाना अच्छा लगता है, ना किसी धार्मिक संस्था में जाना अच्छा लगता है, ना भगवान से जुड़ना अच्छा लगता है, ना ही भक्त लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। लेकिन भगवान आपके शरीर को प्योर बनाने के लिए अपने पास बुलाता है। आप जब भगवान के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ शांति का अनुभव होता है। जो आप में कमियां हैं वो दिखाई देती हैं, उन कमियों को आपको दूर करना है। भगवान आपको समझाते हैं कि आपको किसी पे क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, लालच नहीं करना है, किसी के काम को खराब नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि मंदिर का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी बुराइयों को दूर करें, अच्छाई को वहाँ से लेकर आएं और अच्छी आदतों को लेकर आएं, अपने मन को शांत करें, अपनी परिस्थितियों को शांत करें।
कभी-कभी कुछ लोग मैंने अचानक से किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए तो उस पे बड़ा दुःख भी मनाते हैं, शोक भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेपरवाह होते हैं। वो लोग किसी के दुःख का, किसी की बुरी चीज़ों का मज़ाक भी बना लेते हैं। ये सब चीज़ें भी भगवान सबको देता है, सिखाता है, समझाता है, क्योंकि दुःख छोटा हो या बड़ा, दुःख तो दुःख ही होता है। लेकिन उस दुःख से कैसे निकलना है? जब हम भगवान के साथ जुड़े होते हैं, तो आसानी से दुःख को पार कर लेते हैं। लेकिन जब हम भगवान से नहीं जुड़े होते, ना तो लोग हमें हमारे दुखों से दूर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं और ना ही हम अपने आप समझ पाते हैं। इसीलिए तो भगवान बार-बार आप सबको खींचता है अपनी तरफ, लेकिन आप सब फिर माया में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, धन के लालच में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हर इंसान अपने आप को भूल गया है, अपनी अच्छाइयों को भूल गया है, अपनी अच्छी आदतों को भूल गया है। लोग कैसे भी हों, उनसे कंपटीशन करना अच्छा लगता है। कंपटीशन अगर आप किसी अच्छी आदत के लिए करें तो ठीक होता है, लेकिन धन के लिए कंपटीशन कभी-कभी आपको गिरा भी देता है। आपका अपना जो कुछ है वो सब बर्बाद भी कर देता है, क्योंकि ये भगवान आप सबका मन देखता है। आपका लालच क्या है? किस चीज़ में आपका ध्यान है? कहाँ आपका मन रहता है? सब कुछ देखता है। जो अपने मन से जीत जाता है, उसकी ज़िंदगी में कभी हार नहीं होती। लेकिन जो अपने मन से हार जाता है, वो इंसान हर पल टूट जाता है। रिश्तों से भी टूटता है, अपने आप से भी टूटता है, परिस्थितियों से टूट जाता है, बीमारियों से भी टूट जाता है। अंत में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जीवन मिला है खुश होकर जीने के लिए। भले ही आप अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन हर किसी इंसान को भगवान ने अच्छाई दी है। अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए वो समझ दी है। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, तब भी आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि अपने भगवान का ध्यान करें, उसका भजन करें। वो सब कुछ आपके पास लेकर आ जाता है, रास्ता दिखा देता है, किसी इंसान को भेज देता है। चाहे आपके मन में वो चीज़ें ना हों, लेकिन भगवान को पता होती है। वो आपको किसी न किसी ऐसे रास्ते पर पहुंचा देता है, जहां आपकी समस्याएं हल हो जाती हैं, आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, या कोई इंसान ऐसा मिल जाता है जो बिना कहे आपकी मदद कर देता है। तभी तो उससे जुड़ना होता है। लेकिन जब हम नहीं जुड़ते, सिर्फ सोच में पड़े रहते हैं, तभी तो हमें रास्ते नज़र नहीं आते हैं। अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा धन कमाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो कुछ अपने पास होता है उसे अच्छे बनाने की ज़रूरत होती है। धन से सबका घर चलता है, परिस्थितियाँ चलती हैं। आप अपने जीवन में अपने रास्ते बना सकते हैं, लेकिन धन के साथ-साथ अच्छाई भी ज़रूरी है। इंसान का व्यवहार भी ज़रूरी है, आचार-विचार भी ज़रूरी है। जो कुछ आपके पास है, जब आप उसकी कदर नहीं करते, तो भगवान भी नाराज़ हो जाता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जो रिश्ते आप उसको मिले हैं, वो उनसे बोलना, उनके साथ बैठना, उनकी परिस्थितियों को जानना, उनसे बातें करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाहर के लोग कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। उनके साथ समय बिताना, खुश रहना, उनके साथ खाना-पीना, ये सब अच्छा लगता है। भगवान सब देखता है। उसे पता है कि जो आपको मैंने दिया है, उसकी आप कदर नहीं करते हो, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसके आप पीछे भागते हो। तभी तो समस्याएँ हैं आज सबके जीवन में। रिश्तों में कितना ज़्यादा कड़वाहट है, नफ़रत है, क्रोध है, भ्रम है। सब लोग एक दूसरे को छोड़ने का मन बना लेते हैं, तोड़ने का मन बना लेते हैं। बच्चों के साथ मनमुटाव है, बड़ों के साथ मनमुटाव है, ये रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव है। क्यों? क्योंकि आप सब अपने घर में उन सब चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते। कमी सामने वाले में देखते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी कमी को देखता है सबसे पहले, उसे दूसरे में कमियाँ नज़र नहीं आएँगी। क्योंकि सबसे पहले अपनी कमी को देखना है, अपने व्यवहार को बदलना है, अपने शब्दों को देखना है, अपने देखने के नज़रिए को बदलना है। क्योंकि भगवान भी कहता है कि सबसे पहले सुधार अपने आप में करो, अपने शब्दों में करो और अपने व्यवहार में करो। तब आप सामने में वाले इंसान को कमी दिखा सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो। लेकिन कमियाँ अगर आप में हैं, तो सामने वाला तो आपको 4 गुना कमियाँ बता सकता है। पहली बात तो हर इंसान अच्छा होता है, प्यारा होता है और न्यारा भी होता है।
ये मेरा मानना है। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, हर किसी को अंदर से भी अच्छा बनाया है और बाहर से भी भगवान ने अच्छा बना कर भेजा है। गुण तो सब में होते हैं। भले ही कुछ लोग अपने गुणों को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, कुछ लोग दबा कर बैठ जाते हैं कि आता बहुत कुछ है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, या फिर वो किसी डर की वजह से अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ये सब भी होता है। ऐसा महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने भी अपने जीवन में फेस की है। कुछ करने से पहले परिवार का डर, रिश्तों का डर, ये सब लगता था कि किसी के साथ किसी की मदद करेंगे, किसी को अच्छा रास्ता दिखाएंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन फिर भगवान से जुड़ने के बाद सब समझ में आ जाता है कि कोई कितना भी क्रोध करे, कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, कोई कितना भी बुरा आपको बोले, लेकिन जो अच्छाई आप करने आए हैं उसे आपको ज़रूर करना है। उस रास्ते पर ज़रूर चलना है जिससे औरों का भला होता है। क्योंकि मेरे पास भी जो कुछ है भगवान का दिया है। भगवान ने आशीर्वाद भी दिया है, प्यार भी दिया है, परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो समझ भी दी है, मुझे स्ट्रांग बनाया है ताकि मैं हर बुरे लोगों से लड़ सकूं, बुरी परिस्थिति से लड़ सकूं, बुरी चीज़ों को अपने से दूर कर सकूं, अपने परिवार को बुरी संगत से, बुरे लोगों से, बुरे व्यवहार से, बुरे थॉट से दूर कर सकूं। क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं और लगे रहते हैं तो सब चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। रास्ता रोकने वाले बहुत होते हैं जीवन में, आपको नीचा दिखाने वाले बहुत होते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले भी बहुत होते हैं, और आपको जो आप सही कर रहे हो उसको गलत करने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है, अगर भगवान का साथ है, भगवान का आशीर्वाद है और भगवान ने आपको कोई रास्ता दिया है चलने के लिए, किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए, तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन आप उसे पार कर जाते हैं। कितने भी बंधन क्यों ना हो, आप उसे तोड़ सकते हैं। कितनी भी बंदिशें क्यों ना हो, आप उससे छूट सकते हैं। और लोग कितना भी आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन भगवान आपको उस रास्ते पर चला ही देता है। ये भी मेरा मानना है, क्योंकि उसने मुझे भी चलाया है। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्योंकि वो दुखी हैं, परेशान हैं, अकेले हैं। उनके पास कोई समस्या सुनने वाला नहीं होता, उनके पास कोई दो मीठे बोल बोलने वाला नहीं होता, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, उनकी जो परिस्थितियां हैं उनको कोई बदलने वाला नहीं होता, जिस दुख में वो हैं उस दुख से उन्हें दूर करने वाला नहीं होता। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने जीवन में बहुत फेस की है, महसूस की है कि अकेलापन क्या होता है, दुख दर्द क्या होता है, जब परिवार साथ नहीं देता तो क्या होता है, जब पति नहीं समझता है तो क्या होता है, जब बच्चे नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, और जब माता पिता अपनी ही बेटियों को नहीं समझते तो क्या होता है। सब कुछ देखा है मैंने, सारी परिस्थितियाँ देखी है, अन्न का अभाव भी देखा है, धन का अभाव भी देखा है, रिश्तों की कड़वाहट भी देखी है, सुख शांति कैसे भंग करते हैं लोग वो भी देखा है। जब आप अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो कैसे लोग आपके ऊपर बुरी चीज़ें डालते हैं, बुरी सोच में डालते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, सब देखा है मैंने। आज मैं हर किसी इंसान को सामने से पढ़ सकती हूँ, उसकी परिस्थिति को जान सकती हूँ, उसके बिना कहे ही उसकी सारी समस्या को समझ सकती हूँ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो हर किसी के पास होता है। और मैंने भी अपने भगवान से जुड़ के ये चीज़ें महसूस की हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति उसी में है कि ना हमें किसी चीज़ का भी घमंड नहीं होना चाहिए, न धन का घमंड करो, न अपनी अच्छी गुणों का घमंड करो, न सुंदरता का घमंड करो, और ना ही आपके पास जो कुछ दिया है भगवान ने उसका घमंड करो। बस जो कुछ उसने दिया है उससे दूसरों को अच्छा रास्ता दिखा सकते हो, उस दूसरे के दुख को दूर कर सकते हो, दूसरों को प्यार और खुशी दे सकते हो। यही तो भगवान चाहता है सबसे, कि आज जो आपको मिला है आप वो दूसरों को ना दे। दुख मिला है तो दुख ना दे, बल्कि उसका अपोजिट करें। अगर दुख मिला है तो दूसरों को खुशी देना शुरू करो। अगर आपके जीवन में रिश्तों में कड़वाहट है तो दूसरों के रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। उससे सब कुछ मिलता है। कभी भी किसी का बुरा ना सोचना चाहिए, ना करना चाहिए, और ना ही किसी के रिश्तों को इतना दुख दर्द देना चाहिए, लोगों के जीवन को कष्टकारी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका दंड जरूर मिलता है। वो
10 गुना मल्टीप्लाई होके रिपीट जरूर होता है। ये सब याद रखिए। सुख देते हो सुख मिलता है, दुख देते हो दुख मिलता है। इसलिए बुरा क्यों देना, अच्छा देना शुरू करो। और कुछ नहीं दे सकते तो सबको दिल से दुआ देना शुरू करो कि सब अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहें। भगवान का आशीर्वाद हर बच्चे को मिले, हर बुजुर्ग को मिले, माताओं को मिले, बहनों को मिले, बेटियों को मिले, भाइयों को मिले, पिता के समान जो हमारे हैं उनको मिले, सबको मिले, क्योंकि सब यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं, खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद से सुधारने के लिए आए हैं। सब अच्छे हैं, प्यारे हैं, नेक हैं, और सबसे बड़ा तो भगवान ने सबको सबसे अच्छा दिल दिया है। उसको हमेशा ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जब आप खुश रहते हैं तो भगवान भी खुश होता है, ये देखकर कि बच्चे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो फिर भी खुश रहते हैं, कितना भी बुरा समय हो फिर भी मुझे याद करते हैं, और कितना भी रिश्तों में कड़वाहट हो फिर भी मेरे पास आना नहीं भूलते हैं। ये चीज़ें तो हर इंसान को करनी बहुत ज़रूरी है कि समय कैसा भी हो, रिश्ते कैसे भी चल रहे हों, और आपके जीवन में परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, लेकिन उससे जुड़े रहना ज़रूरी है जिसने जीवन दान दिया है। क्योंकि यहाँ कर्मों को काट के उसी सीढ़ी पर चढ़कर जाना है, भगवान के पास जाना है। वो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है, और जो कर्म पहले किया है काटने के लिए भेजा है, इसलिए यहाँ और कर्म नहीं बढ़ाने हैं, उनको शुद्ध करके जाना है, प्योर बन के जाना है। और भगवान के रास्ते पर चलने से कभी किसी का बुरा नहीं होता है, अच्छाई का रास्ता ही समझ आता है, और सब चीज़ें बदल जाती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपने परिवार की देखभाल करें, अपने रिश्तों को जो कुछ भगवान ने दिया है प्यार से चलाएं, प्यार से रहें। हर इंसान जब पहल करेगा तो अपने आप नफरत, कड़वाहट, क्रोध, भ्रम, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। सब अपने अपने रिश्तों का बहुत खास ख्याल रखें, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की नहीं। पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे पे भरोसा बनाए रखें, क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है वो भी कर्मों के अनुसार होता है। और भगवान आपको चेक करने के लिए भी आपके रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिससे आपकी समझ का पता चलता है, आपके भरोसे का पता चलता है, और आप कितना एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, बुरा भाव रखते हैं, ये भी पता चलता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सुधार हो तो भगवान से प्रार्थना करें, वो सब कुछ करता है। जो कुछ बिगाड़ा आपके जीवन में होता है उसे दूर कर देता है, सारी परिस्थितियों को समझा देता है। जो लोग आपके जीवन में बुरे हैं उन्हें अपने आप दूर कर देता है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम किसी को सामने से चलकर बोलते हैं तो परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है, लेकिन जब भगवान को बोलते हैं तो परिस्थितियाँ सुधर जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए उससे जुड़ना ज़रूरी है जो सब कुछ बदल देता है। चाहे दुख हो, परेशानी हो, बीमारी हो, आपके पास धन का अभाव हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, या आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, सब कुछ करता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि मैंने हर वो चीज़ फेस की है जो आप सब कर रहे हैं, और बहुत कम समय में फेस की है। इसीलिए मैं आप सबको बताना भी चाहती हूँ और भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि भगवान से जुड़ना कभी भी गलत नहीं होता है, उसकी भक्ति में जाना गलत नहीं होता है, उसके पास बैठना गलत नहीं होता है, और उससे अपना जुड़ाव बनाना गलत नहीं होता है। बल्कि आप अपने लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल लेते हैं जहाँ से सब कुछ अच्छा ही अच्छा आता है। खुशी आती है, प्यार आता है, तरक्की आती है, खुशियाँ आती है, आपके जीवन में बरकत आती है। सब लोग अपने अपने भगवान से जुड़े, जिस भी धर्म से जुड़े हैं अच्छाई के रास्ते पर चलें, बुराई का रास्ता छोड़ देना जरूरी है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना छोड़ देना है, क्रोध करना छोड़ना है, दूसरों से नफरत कड़वाहट छोड़नी है। क्योंकि भगवान भी यही सिखाता है, खुद भी प्यार से रहो, दूसरों को भी प्यार से रहने दो। सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी गॉड से प्रार्थना है आप सभी के लिए। जीवन में सबकी खुशियाँ हो, प्यार हो, तरक्की हो। आने वाला त्योहार, आने वाला समय, आने वाला नया साल सबके लिए आनंदमय हो, मंगलकारी हो और सुखमय हो। सबके जीवन में
लाख गुना, हजार गुना, करोड़ गुना होकर खुशियाँ लौट के आएँ। जो कुछ आपने खोया है वो डबल आपको मिले आपके जीवन में। अच्छे रिश्ते मिले, अच्छा धन मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा एक दूसरे के साथ व्यवहार मिले, रिश्तों में आपके बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ मिले। सबके बच्चे अच्छे काम करें, अच्छी तरक्की करें, अपने जीवन में अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। भगवान उन सबके दुखों को, कष्टों को दूर करे, जो इस वक्त कष्ट में हैं, दुख में हैं। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।